नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 की समसामयिक घटनाओं की और उन पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, गरिया पूजा किस राज्य में मुख्य रूप से मनाई जाती है? यहाँ ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, मणिपुर। इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। गरिया पूजा पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों में मनाई जाती है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा में मनाई जाती है। इसे मनाने वाली जनजातियां त्रिपुरी और खासी हैं और ये त्यौहार फसल और समृद्धि और सुरक्षा की कामना से मनाया जाता है। ये गरिया देवता की इसमें पूजा की जाती है और यहाँ पर उनका पारंपरिक नृत्य होता है और बांस के प्रतीकों के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेडेक्स मिशन किस संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, नासा, इसरो और एचएएल। इसका सही उत्तर है इसरो। स्पेडेक्स मिशन भारत का डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण का मिशन है। इसमें दो उपग्रहों को डॉकिंग यानी एक साथ जोड़ा जाता है, फिर अनडॉक किया जाता है यानी उन्हें अलग किया जाता है। इसका एक सफल परीक्षण पहले भी हो चुका है और अभी हाल ही में इसका दूसरी बार सफल परीक्षण किया गया है। ये तकनीक भविष्य में मानव युक्त मिशनों के लिए बड़ी उपयुक्त होगी। इसमें दो उपग्रह भी शामिल हैं, एक को टारगेट और एक को चेजर कहा जाता है। आप हमें कमेंट में उन दोनों के नाम बताइएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रियंका चोपड़ा जोनास को गोल्ड हाउस गाला 2025 में कौन सा पुरस्कार मिलेगा? ऑप्शंस हैं गोल्ड लीजेंड अवार्ड, गोल्ड ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर, एशियन आइकॉन ट्रॉफी, कल्चरल एम्बेसडर अवार्ड। इसका उत्तर है ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर। प्रियंका चोपड़ा जोनास को गोल्ड हाउस गाला 2025 में ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह लॉस एंजलिस, यूएसए में होगा। प्रियंका चोपड़ा को उनके फिल्मी योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इससे भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर सम्मान के रूप में देखा जा रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका उत्तर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें पोषण ट्रैकर नाम दिया गया था। इसमें गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके बच्चों की पोषण स्थिति को की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक डिजिटल पहल सरकार ने की थी, जिससे उनको बेहतर सेवाएं दी जा सकें और उनकी बेहतर निगरानी की जा सके। इसी पहल को नवाचार की ई गवर्नेंस की नवाचार की श्रेणी में पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार गोल्ड अवार्ड है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया है? इसके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसका उत्तर है तीसरा।
आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में, जो कि पेरू के लीमा में हुआ, उसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक भी थे। और इस तरह भारत ने पदक पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आप कमेंट में बताइएगा कि पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है। चलिए अब छठवां प्रश्न देखते हैं। आईएमएफ ने भारत के विकास अनुमान में कटौती कर इसे 6.2% किया है। इसका मुख्य कारण क्या बताया है? ऑप्शंस हैं मानसून की असफलता, घरेलू मांग में गिरावट, टैरिफ अनिश्चितता और व्यापार तनाव, या तेल की कीमतों में वृद्धि। इसका उत्तर है टैरिफ अनिश्चितता और व्यापार तनाव। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है, और इसको घटाने का कारण उन्होंने बताया है कि टैरिफ अनिश्चितता और वैश्विक जोखिम बढ़ गया है। टैरिफ अनिश्चितता, जो कि अमेरिका, चीन और दूसरे देश, अमेरिका दूसरे देशों पर जो टैरिफ लगा रहा है, उसके कारण भारत की जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है। टैरिफ क्या होता है? जब कोई देश अपने यहाँ से कोई सामान भेजता है या कहीं बाहर से वहाँ आता है, यानी आयात निर्यात पर जो शुल्क लगाया जाता है, उसको टैरिफ कहते हैं। और इस अनुमान में जो नया अनुमान आया है सामने, वो 6.2% है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और वह इस स्तर पर पहुंचने वाली कौन सी कंपनी बन गई है? ऑप्शंस हैं पहली भारतीय कंपनी, दूसरी भारतीय कंपनी, तीसरी भारतीय कंपनी या चौथी भारतीय कंपनी। इसका उत्तर है तीसरी भारतीय कंपनी। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी उसके शेयरों की कुल कीमत 15 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली एचडीएफसी बैंक भारत की तीसरी कंपनी है। इससे पहले टीसीएस और रिलायंस ने ये आंकड़ा पार किया है। बैंक के सीईओ शांतनु श्रीवास्तव हैं और वित्तीय बाजार में ये एक बड़ी उपलब्धि है। आइए अब आज का 8वां प्रश्न देखते हैं। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सी स्पर्धा में रजत पदक जीता है? ऑप्शंस हैं 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल, 50 मीटर राइफल, स्किट शूटिंग। इसका उत्तर है 25 मीटर पिस्टल। सिमरनप्रीत कौर बरार ने अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है और उन्होंने ये पदक 25 मीटर पिस्टल में जीता है। और ये पदक आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, जो कि आपको पता है लीमा पेरू में हो रहा है, वहाँ पर जीता है। आइए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने वर्षों बाद फिर से शुरू हो रही है? ऑप्शंस हैं 2 वर्षों बाद, 3 वर्षों बाद, 4 वर्षों बाद या 5 वर्षों बाद। इसका उत्तर है 5 वर्षों बाद। कोविड के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा हुई नहीं थी और अब ये 5 सालों बाद 30 जून से फिर शुरू होगी। ये कहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिपू लेख पास को पार करके लोग चाइना
जाते हैं जहाँ पर मानसरोवर स्थित है। इसकी सारी मॉनिटरिंग उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय कर रहे हैं। ये यात्रा दो दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो धार्मिक दृष्टिकोण से, दूसरा सामरिक दृष्टिकोण से। ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी है और धर्म के मामले में भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साउंड्स राइट पहल किस वैश्विक संगठन द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र और WHO। इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र। विश्व पृथ्वी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक ध्वनियों जैसे पक्षियों की आवाज, लहरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट को इकोलॉजिकल प्रॉपर्टी का दर्जा देने का प्रयास किया है और इन आवाज़ों को यानी प्राकृतिक आवाज़ों को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक अपील की है और इसी के तहत साउंड्स राइट पहल का शुभारंभ किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आज का 11वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कौन सा है? ऑप्शंस हैं कोचीन इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, चेन्नई क्रूज टर्मिनल, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, गोवा इंटरनेशनल पोर्ट। इसका उत्तर है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये क्रूज मुंबई क्रूज टर्मिनल तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन भारत के जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ये टर्मिनल से क्रूज सेवाएं शुरू हो गई हैं। इससे समुद्री पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि बहुत से लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए ही देख रहे हैं। धन्यवाद।